नमस्कार। बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल खबर की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बारे में वो दावा कर रहे थे कि जब वो चुनकर आएंगे, जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो 24 घंटे के अंदर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन उस युद्ध को समाप्त करने से पहले बहुत सारे 24 घंटे बीत चुके और उन्होंने उस दौरान और जितने कदम उठा सकते थे उठा दिए। जो इमिग्रेंट थे उनको, जो इलीगल इमिग्रेंट थे उनको डिपोर्ट किया, भारत के भी किए। इंपोर्ट टैरिफ लगाया, एल्युमिनियम पर लगाया, स्टील पर लगाया, कनाडा पर, मेक्सिको पर, तमाम तरीके का जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने कर लिया है। यहाँ तक कि उस ऑर्डर पर भी साइन कर दिए जहाँ पर जो अमेरिकी कंपनी है उसको ब्राइब देना, यानी कि रिश्वत देना जहाँ पर इलीगल था, उसको भी एक तरीके से लीगल कर दिया। तो सब कुछ वो कर रहे हैं तेज़ी से, और उसी कड़ी में यहाँ पर भी एक अलग सा फैसला लेते हुए वो नज़र आ रहे हैं, जिसके पहले से कयास लगाए जा रहे थे। तो जो यहाँ पर ट्रंप का कहना है, वहाँ पर दो बातें साफ निकल कर आ रही हैं कि ट्रंप और पुतिन दोनों जो यूक्रेन से चाहते हैं वो एक ही बात है। पुतिन चाहते हैं कि किसी तरीके से जो यूक्रेन है वो मान ले कि जो उसकी टेरिटरीज हमने कब्जे में ले रखी है अब वो हमारी है, और वो नाटो को छोड़ दे, नाटो की जो जाने की डिमांड है उसको छोड़ दे। उसी चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिर से दोहरा दिया है कि हम नहीं समझते कि नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को मिलेगी। और वहाँ पर इनडायरेक्टली ये भी कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो टेरिटरी अब रशिया के पास है वो रशिया की रहे। तो आइए चलते हैं पूरे उस मुद्दे को समझते हैं कि आखिर इसका इफेक्ट क्या होगा, और अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर जो लंबी प्लानिंग है जो इंटरनेशनल की वो क्या है, किस तरफ ये गेम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी खबरें हैं कि वो पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ पीस हो, उनकी पीस ऐसी है कि जितना मैंने जीत लिया वो सारा हिस्सा मुझे मिल जाए। तो वो यूक्रेन जो है वो मान नहीं रहा। वहीं पर जो यूक्रेन को चाहने वाले हैं, खासकर यूरोपियन, जिनको सबसे ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी किसी की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ट्रंप की रशिया के साथ दोस्ती होने के कारण, पुतिन और ट्रंप की दोस्ती से तो यूरोप है, यूरोप अपने आप को अब पीक जो नेग्लिजेंट फेस है उसका उस पर चला गया। एक समय वो पीक पर था, अब बिल्कुल नेग्लिजेंट वो चला गया है। तो यहाँ पर अगर देखें जो उसको, जो कीव के पीछे है, यूक्रेन के पीछे है, उनका कहना है कि ये एक तरीके से अब यूक्रेन के साथ धोखा हो रहा है। ये ट्रंप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। खास करके जो सीनेटर है, यूएस सीनेटर है एडम शिफ, जो पहले से ही ट्रंप के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, उनका कहना है कि ये ट्रंप गलत फैसले लेते हैं, ये जो देश है अमेरिका है उसके हित में नहीं लेते। उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। प्रेसिडेंट ने जो डील कर रहे हैं, डील मेकर कर रहे हैं, लेकिन वो किसके साथ, क्रेमलिन के साथ कर रहे हैं, इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले ट्रंप ने किससे बात की, हमारे दुश्मन से बात की, रशिया से बात की, ना कि हमारे एलआई से बात की। तो यहाँ पर वो एलिगेशन लगा रही अपोजिशन पार्टी है, लेकिन जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो अमेरिका का एक रुख रहा है यूरोप के प्रति, खास करके वेस्टर्न यूरोप के प्रति, वो यहाँ पर काफ़ी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। उसका एक बहुत ठोस कारण है, क्योंकि समय बदल गया है, और समय जहाँ पर पहुँचा है उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर वो सारी बातें लिखी हैं। शिफ ने कहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब उनको कह रहे हैं कि नाटो में भी मेंबरशिप नहीं देंगे। इसका मतलब है कि यूक्रेन अपने जो सारे राइट्स है उसको सरेंडर कर दे, और एक तरीके से रशिया की गोद में जाकर यूक्रेन अब बैठ जाए, उसको हवाले कर दिया जाए, ऐसा उनका दावा है यहाँ पर। लेकिन वहीं पर जो यूरोपियन दूसरे देश हैं, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, उनका कहना है कि ट्रंप और पुतिन दोनों जाने कैसे जा रहे हो भाई वहाँ पर डील करने। जो लड़ाई हो रही है वो यूरोप में हो रही है, यूरोप का जब तक वहाँ पर नुमाइंदा नहीं होगा पीस मेकर में, पीस डील में, तब तक वो लॉन्ग लास्टिंग पीस यहाँ पर हासिल नहीं हो सकती। यही सारा कुछ वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार टू के बीच में होता रहा कि लास्टिंग पीस कैसे हो। फ्रांस भटकता रहा कि किसी तरीके से जो मेरे बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित हो जाएं जर्मनी के साथ, लेकिन तमाम पीस करने के बाद भी फ्रांस के बॉर्डर सुरक्षित नहीं हुए, और जैसे युद्ध शुरू होता है दूसरा, वहाँ पर तुरंत जो फ्रांस है उसके ऊपर कब्जा हो जाता है जर्मनी का। सेम सिचुएशन यहाँ पर यूरोप महसूस कर रहा है कि यूक्रेन के साथ हो जाएगी अगर यहाँ पर आर्मी को, स्टैंडिंग आर्मी को वहाँ ना भेजा गया। और उसके लिए ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हम कोई खर्चा नहीं उठाने वाले, नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी तो नाटो वहाँ पर जाएगी नहीं, तो उसका सारा बीड़ा जो है यूरोपियन देशों को उठाना पड़ेगा। और यूरोपियन देशों के पास ना इतना पैसा है, ना इतनी रिसोर्सेज है, ना इतना सेना है कि वहाँ पर बॉर्डर को सुरक्षित रख सकें। तो यहाँ पर जो क्राइमिया वाला हिस्सा है, जिसको 2014 में ही पुतिन ने एक तरीके से कब्जा कर लिया था, वो चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, परमानेंट डिक्लेयर हो जाए। और ये सारा एरिया जो लुहांस्क वाला है, डोनेट्स्क वाला है,
मरीपुल, मेल्टीपुल, इस तरह का तमाम एरिया वो चाहते हैं हमें मिल जाए। और कुर्स्क रीजन जहाँ पर यूक्रेन थोड़ा सा घुस आया है वहाँ से यूक्रेन सरेंडर कर जाए, तो यूक्रेन अपनी टेरिटरीज को दे दे, खुद जितना उसने कब्जे में लिया उसको सरेंडर कर दे, नहीं तो वो युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक उसको बाहर नहीं निकाल देते। तो इस तरीके से वहाँ पर पूरे जो घटनाक्रम है वो बदल रहे हैं। और क्या जो ये पीस होने जा रही है ये पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को एक तरीके से चेंज करने की कोशिश है, क्योंकि ट्रंप जो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, जिस तरीके से टैरिफ्स को चेंज कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर साफ दिख रहा है वो कोई इकोनॉमी को चेंज करना चाह रहे हैं। जब से वो आए हैं जो डॉलर है वो मजबूत होता जा रहा है, तो उसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि अब वो शायद जो यूरोप है उसको उतनी अहमियत नहीं दे रहे और जो रशिया है उसको एक एडवर्सरी ना मानकर अपना अलाई बनाने की कोशिश है। और अलाई क्यों बनाना चाहते हैं, ऑब्वियस है, उसके लिए एक ही जो देश है वो जिम्मेवार है, चाइना। तो चाइना क्लियर कहा जा रहा है कि अब जो टारगेट है हमारा वो चाइना है। तो यहाँ पर अगर पहले हम देखें कि कहा क्या है, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं प्रीट हेग्सेट। तो हेग्सेट ने क्या कहा, देखिए कि स्टार्क स्ट्रेटजिक रियलिटीज प्रिवेंट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फ्रॉम बीइंग प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ यूरोप। जो वास्तविकता है, जो एक कड़वी सच्चाई है, वो अमेरिका को इस बात से मजबूर कर रही है कि वो यूरोप की सिक्योरिटी की तरफ अब ध्यान ना दे। जो मेन फोकस है वो यूरोप की सिक्योरिटी अब अमेरिका के लिए नहीं रह गया। उसके बाद देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हम जो कंपटीशन फेस कर रहे हैं वो कम्युनिस्ट चाइना के साथ है। फिर से वही कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की बात को दोहराया जा रहा है। विद द कैपेबिलिटी एंड इंटेंट टू थ्रेटन आवर होमलैंड, चाइना ही है वो जो हमारे होमलैंड को नुकसान पहुंचा सकता है, कोर नेशनल इंटरेस्ट को इंडो पैसिफिक में नुकसान पहुंचा सकता है, वो चाइना है। इसीलिए हमारी प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से अपने आप को इतना मजबूत किया जाए कि चाइना को डरा सके, डेटर कर सके, कि ताकि वो हमारे साथ हमला ना करे। तो इसी कड़ी में बहुत सारे और फैसले लिए गए, जैसे चाइना के ऊपर 10% ब्लैंकेट इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया गया। तमाम तरीके के वहाँ पर चाइना को एक तरीके से आइसोलेट किया जा रहा है। यहाँ पर अगर जो डील है जो पुतिन और अमेरिका में हो जाती है, तो यहाँ पर जो एक अलाई है चाइना का, जो खास अलाई, जो नो लिमिट फ्रेंडशिप थी, उस नो लिमिट फ्रेंडशिप में बहुत बड़ी दरार हो जाएगी। क्योंकि यूएसए और रशिया अगर इस एंगल से मैप को देखें तो दोनों एक तरीके से पड़ोसी नजर आते हैं। यहाँ पर चाइना बहुत नीचे रह जाता है, रूस का पड़ोसी है, लेकिन आखिर में ये दोनों पड़ोसी हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर एक और एंगल जोड़कर, जो लगातार ट्रंप कह रहे हैं बात, तब यहाँ पर सारा खेल समझ में आता है कि उनको क्या चाहिए, उनको ग्रीनलैंड चाहिए, उनको कनाडा चाहिए। ये सब क्यों चाहिए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ जो पूरा आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर, तो सिर्फ 2 ही देश रह जाएंगे। अगर वो घूम जाएगा ऊपर से पूरा नॉर्थ पोल, तो एक रशिया रह जाएगा, एक अमेरिका रह जाएगा। और इन दोनों को अब एक साथ होना है। इस तरीके की एक जो ट्रंप की सोच है वो चल रही है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो ग्लोबल नॉर्थ को एक साथ करने की जो हिमायत है वो ट्रंप उसकी तरफ चल रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर ये पीस होती है तो कैसी होती है। क्या जो सारी टर्म जो पुतिन कह रहे हैं, पुतिन पीछे नहीं हटने वाले। पुतिन का क्लियर है कि पुतिन को तो वो चाहिए, उनको ब्लैक सी पर अपना पूरा कंट्रोल करना है, तो पुतिन हटने वाले नहीं हैं। ट्रंप भी ऐसे ही अड़ियल है। ट्रंप ने अगर सोच लिया है तो ट्रंप ने फैसला वही करना है। और यूरोप की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी आर्मी भेज कर वहाँ पर कुछ कर सके। तो एक तरीके से माना जा सकता है कि जो फेट है, जो किस्मत है यूक्रेन की, वो अब सील हो चुकी है। फैसला यही होगा जो ये दोनों कह रहे हैं, जिसको हमने डिस्कशन किया। और कारण भी उसमें चाइना है। और यहाँ पर एक भारत का रोल अब बहुत उभर कर निकलेगा जब ये डील हो जाएगी, क्योंकि भारत दोनों तरफ से दोस्त है, दोनों के बीच में मीडिएट करता है। और एक तरीके से अगर कहा जाए तो रशिया, अमेरिका और तीसरा एक भारत, एक जो ट्राइंगल बनाने की कोशिश रहेगी, खास करके ट्रंप की और रशिया की भी। उसको देखना पड़ेगा कि भारत वहाँ पर कैसे स्टैंड करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने व्यू, कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।